Hello everyone, this is Abhishek Mohanty and you are watching Padarth Vigyan. So students, welcome to another lecture of the chapter Electric Charge and Field. So students, previous lecture I may discuss करतले about the second application of Gauss law and we derived the formula for the electric field due to a uniformly charged large non-conducting plane state. So today in this lecture we are going to discuss about the third application of Gauss law and the topic name is to find the electric field due to a charged spherical shell. So let's begin. So students, Gauss law ro total 3 application achi. The first application was to find the electric field due to a uniformly charged infinitely long thin wire. The second application was to find electric field due to a uniformly charged large non-conducting plane state. And this is the third application to find the electric field due to a charged spherical shell. So derivation करिया पूर्वरु केतरा important point आमे मन रखिबा. The first जिनस ला कोन ना what is the difference between spherical shell and solid sphere. Although both of them have spherical shape, but there is a difference between them. जेतले मु spherical shell कहिबी ता माने कोन the interior is hollow. There is no matter present inside this spherical shell. तो जहाँ भी mass अच्छी, जहाँ भी matter अच्छी, कोड अच्छी on the surface. For example, football. So in football, हमें जाने चाहिए कौन ना the interior is completely hollow. So football can be considered to be a spherical shell. But solid sphere माने कौन ना the mass is present throughout the entire volume. There is no empty space, but there is no hollow space inside the sphere. तो आपको मैं कहबा सॉलिड स्फीयर कहबा ठीक अछि. तो एबे तुम इमेजिन करो जदि आमे गोटे स्फेरिकल सेल को चार्ज करिबा बिकॉज़ आज टॉपिक कोन ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज स्फेरिकल सेल. तो जदि आमे गोटे स्फेरिकल सेल को चार्ज सप्लाई करिबा सपोज आमे तो सप्लाई करिबा प्लस चार्ज बा पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करिबा तो से चार्ज कोड रहिबो. द चार्ज विल लाई ओनली ऑन द सरफेस बिकॉज़ the interior is completely hollow. तो hollow space तो केबे चार्ज रही परिबो नाही. That's why आमे जहाँ भी चार्ज अप्लाई करिबा सेटे कोड रहइबो that will lie on the surface of the spherical shell. ठीक अछि. So this is the example of surface charge distribution. Surface charge distribution. Because the charge is uniformly distributed over the surface area of the spherical shell. ठीक अछि. So this is the first point. Second point ला कौन ना what will be the nature of electric field due to this spherical shell बा due to this charged spherical shell. ता माने आमे या डिस्कस करिबा जे जो चार्ज स्फेरिकल सेल पाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आसीबो से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रो डायरेक्शन क्वाड जिवो. देखो जदि आमे ए स्फेरिकल सेल को ऑब्जर्व करिबा फ्रॉम आउटसाइड ता मन रखता इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन केमति जिवो रेडियली आउटवर्ड. ता माने देखो आमे जे कोनसी गोटे पॉइंट चूज करिबा ए स्फेरिकल सेल ऊपर एंड वी विल ड्रॉ ए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लाइक दिस. ता माने आको में कहि परिबा रेडियली वा रेडियल आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. देखो एमति आसीबो जेतु एटा पॉजिटिव चार्ज अछि तो आउटवर्ड जिवो. दि नेगेटिव चार्ज थांता तो इनवर्ड जेथांता. तो जेतु हमें ताकू पॉजिटिव चार्ज करछे तबे कोन हबो द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड. तो रेडियली आउटवर्ड मीनिंग कौन ता माने सपोज इमेजिन कर दिस इज द सेंटर ऑफ द सेल. तो जदि को पछ को बढ़ेबा देन ऑल दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल मीट एट द सेंटर. ता माने हमें या कहि परिबा द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे अपीयर टू स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर. ठीक अछि. तो एमती आसीबो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रो डायरेक्शन. ठीक अछि. ओके. तो एई दीटा पॉइंट को मन रखे कि आमे एबे जिबा टुवर्ड्स द डेरिवेशन. एबे देखो एबे आमे जो डिराइव करिबा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज स्फेरिकल सेल तो हमें तीनटा डिफरेंट पॉइंट रे डिराइव करिबा. देखो आमे जो फिगर ड्रॉ करछे एठी देखो जो ब्लू कलर रो गोटे स्फीयर ड्रॉ करा हैछि तो को एटा होछि स्फेरिकल सेल. आ जेमति मु कहिछि जे आमे देखो चार्ज अप्लाई करिबा द चार्ज विल लाई ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर. तो देखो एठी हमर कोन अछि एठी प्लस क्यू चार्ज अछि ओवर द सरफेस एंड इनसाइड इज कंप्लीटली हॉलो. तो आमे एबे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पाई फॉर्मूला डिराइव करिबा आमे केमति डिराइव करिबा बाय यूजिंग गॉस लॉ. ओके.
तो गॉस लॉ कौन कहूची ना गॉस लॉ कहूची जे द क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. ओके एंड आम जाचे जे टू यूज गॉस लॉ वी नीड ए क्लोज सरफेस एंड दैट क्लोज सरफेस इज कॉल्ड एज गॉसियन सरफेस. तो एबे हमें तीनटा पॉइंट चूज करबा. कौन कौन चूज करबा? द फर्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल. फील्ड आउटसाइड द सेल. आउटसाइड द सेल ता माने आम जो स्फेरिकल सेल नहीं चे से स्फेरिकल सेल रो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू केते होची. तो देखो एटी आमे एटी एज्यूम कोन करिचे जे कैपिटल आर होची रेडियस ऑफ द सेल. रेडियस ऑफ द सेल. ठीक अछि. तो एबे हमें गोटे पॉइंट चूज करबा. सपोज आई विल चूज ए पॉइंट पी हियर. गोटे पॉइंट पी चूज करूची जो पॉइंट पी टा कोडी अछि आउटसाइड द सेल. ठीक अछि. एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर. देखो जदि आमे सेंटर ओ को जॉइन कर देबा पॉइंट पी रे आमे जो डिस्टेंस पाइबा दैट डिस्टेंस इज स्मॉल आर. केते स्मॉल आर हला. तो डेफिनेटली आमे कहि परिबा जे स्मॉल आर इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द सेल. बिकॉज जेहेतु पॉइंट पी टा बाहर अछि ता माने ओ रु पी रो डिस्टेंस जाको हमें स्मॉल आर कहूचे दैट डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द सेल. ठीक अछि. तो फर्स्ट आमे बाहर करिबा फील्ड आउटसाइड द सेल. ओके देखो आमे ए जो पॉइंट पी चूज करूचे द पॉइंट पी इज एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेल. तो पॉइंट पी को मु एठी चूज करि परिबी, ए पॉइंट चूज करि परिबी, ए पॉइंट चूज करिबी. तो आई कैन चूज एट एनी पॉइंट but remember that the distance of the point P from the center should be smaller. ठीक अछि. तो एबे देखो एबे में आमे भाबिबा जे आमे जो गॉसियन सरफेस ड्रा करिबा से गॉसियन सरफेस रो शेप केमति आसीबो. तो तबो यदि मु कहितली जे क्लास 12 सिलेबस रे आमे जहा सब प्रॉब्लम सॉल्व करिबा आइदर गॉसियन सरफेस हबो सिलिंड्रिकल न हबो स्फेरिकल हबो. ठीक अछि. तो यही केस रे आमे चूज करिबा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस. ठीक अछि. देखो एटी जो ग्रीन कलर रे जो डॉटेड लाइन इन करा हिची एटा होची कोन एटा होची गोटे गॉसियन सरफेस. ठीक अछि. तो मु जो गॉसियन सरफेस चूज करिची से गॉसियन सरफेस रो रेडियस हम करने छी द रेडियस इज स्मॉल आर. ठीक अछि. आ से गॉसियन सरफेस सेंटर कोड आसीबो द सेंटर ऑफ द गॉसियन सरफेस इज सेम एज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सेल. ता माने O is the common center. ठीक अछि. तो हमें ए कहि परिबा जे द गॉसियन स्फीयर एंड द स्फेरिकल सेल दे आर concentric means they have common center. तो एबे हमें देखिबा जे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस माने हमें ड्रा करिबा द्वारा हम कोन बेनिफिट मिलिबो. ओके तो एबे हमें कोन करिबा हमें एबे यूज करिबा गॉस लॉ. तो गॉस लॉ रो माने लेफ्ट साइड कोन कहूची फर्स्ट वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स व्हिच इज द closed surface integration of E and ds by E dot ds. तो देखो ये आमे आगे बाहर करिबा केते होची इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस. तो E dot ds closed surface integration. अच्छा जेमति मु कहितली जे फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर. तो एबे देखो एबे मु कोन करिबी ना जो गॉसियन सरफेस नेची तार गोटे छोटो एलिमेंट चूज कली. ए जो एलिमेंट चूज कली आर एरिया हैला कते तार एरिया होची ds वेक्टर. तो एरिया वेक्टर डायरेक्शन केमती आसीबो एटा आसीबो आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल. देखो ए जो लिखा हिची ds वेक्टर. सो दिस एरो मार्क रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट बा फॉर दिस एलिमेंट. एंड जेमती मु एठी आपन शो करिची जे इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन क्वाड जिवो रेडियली आउटवर्ड. तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अछि आउटवर्ड the area vector is also outward. सेमती जदि मु एठी आ गोटे एलिमेंट चूज करिवि एट दिस पॉइंट तो ds वेक्टर एमती आसीबो इलेक्ट्रिक फील्ड क्वाड जिवो अगेन इन द सेम डायरेक्शन. ठीक अछि. तो E and ds they are parallel to each other. Similarly if you choose a element here तो एई पॉइंट रे कोन हबो ds आसीबो इन दिस डायरेक्शन और फील्ड क्वाड आसीबो इन द सेम डायरेक्शन. अगेन E and ds they are parallel to each other. ता माने आमे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस जो चूज कले ता पय कोन हेगला ना सब पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड आउ एरिया वेक्टर दे आर पैरेलल बिकॉज द फील्ड ड्यू टू ए स्फेरिकल सेल इज रेडियली आउटवर्ड and the
एरिया फैक्टर इज ऑल्सो रेडियल आउटवर्ड तार आम सियोर हो गले जे एंगल बिटवीन ई एंड डीएस इज 0 डिग्री ताको भी मुझे लिखिपारि ई डीएस कॉस 0 इंटीग्रेशन ठीक अच्छे। एबे देखो आम जो गॉसियन सरफेस चूज करछे से गॉसियन सरफेस ऊपर आम जेकोसी गोटे पॉइंट चूज करवा सबू पॉइंट रो डिस्टेंस इज सेम फ्रॉम दिस सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल ठीक अच्छे तार माने सबू पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू भी सेम थिबो तो ये जो ई अच्छी दिस ई इज कांस्टेंट तो आम ई को बाहर को नहीं जावा तो भितर कौन आसीबो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस cos 0 1 हो। अच्छा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इंटीग्रेशन ऑफ डीएस देखो डीएस माने कौन डीएस माने होची आमे जो स्फेरिकल सरफेस चूज करिचे ता ऊपर गोटे स्मॉल एलिमेंट तार एरिया को आमे डीएस कहूचे सो इफ आई इंटीग्रेट डीएस आई विल गेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस आमे जानिचे गोटे स्फेरिकल शेप रो एरिया केते हबो 4 पाई इंटू रेडियस रो स्क्वायर तो एठे में जो गॉसियन सरफेस नहीं से गॉसियन सरफेस रेडियस केते अछि स्मॉल आर अछि तो एबे एरिया केते हे जबो एरिया हे जबो 4 पाई आर स्क्वायर तो ई इंटू आकु म कोन लिखि भी 4 पाई आर स्क्वायर बिकॉज 4 पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स केते पाइले ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर पाइले बट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ कौन कहूची द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 1 by epsilon naught times the charge enclosed ठीक अच्छे तमने q enclosed by epsilon naught तो एबे हमें देखिबा जे ए जो गॉसियन सरफेस केते अमाउंट ऑफ चार्ज को एनक्लोज करूची सो यू कैन सी दैट दिस गॉसियन सरफेस इज एनक्लोजिंग द होल स्फेरिकल सेल ता माने ए जो स्फेरिकल सेल ऊपर जो q अमाउंट ऑफ चार्ज अछि द होल q अमाउंट ऑफ चार्ज इज इनसाइड द गॉसियन सरफेस ठीक अच्छे तार द गॉसियन सरफेस completely encloses the spherical cell that's why whatever charge is present on the spherical cell that is enclosed within this gaussian surface ताले आमे लिखि को परिबा जे phi e आमे केते पाइचे phi e पाइचे e into 4 pi r square पाइचे and q enclosed केते हबो ना the total charge on the gaussian the total charge on the spherical cell which is q divided by epsilon naught करिबा सो एबे हमें e केते पाइ जिबा e पाइ जिबा 4 pi r square को हमें नै आसीबा टू द राइट साइड तो केते हबो 1 by 4 pi epsilon naught q by r square ठीक अछि सो दिस इज द formula for electric field due to the spherical cell outside of the cell तो हमें e out केते पाइले e out पाइले 1 by 4 pi epsilon naught q by r square बाकु म कहि परिबी जे एटा केते हबो एटा हबो k q by small r square हबो ठीक अछि तो हम नेक्स्ट देखिबा जे व्हाट इज द फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द सेल फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द सेल सरफेस ऑफ द सेल तब देखो हमें फर्स्ट केस रे कोन कले हमें जो पॉइंट चूज करिचे द पॉइंट p lies outside the cell so small r is greater than capital R but यदि मुझे पॉइंट p को if I place the point p on the sphere of the spherical cell on surface of the spherical cell ताले कोन हबो small r will be equal to capital R ठीक अछि again देखो if I place the point p on the surface of the spherical cell then point p ऐसे 8 होइबो सपोज surface पर होइला तो एबे point रो distance from the center is equal to the radius of the cell तो कौन लिखिबी स्मॉल r केते लिखिबी इक्वल कैपिटल लिखिबी तो एबे इलेक्ट्रिक फील्ड केते हबो देखो आउटसाइड पॉइंट रे फील्ड केते होतला 1 by 4 pi epsilon naught q by small r square होतला तो ऑन द स्फेरिकल सेल आमे कोन करबा स्मॉल r जगह रे आमे पुट कर देबा कैपिटल पुट करबा ठीक अछि तो एबे e on the surface केते हबो 1 by 4 pi epsilon naught q by capital R square देखो आमे कोन कले ए जो लिखिले फार्मूला ए फार्मूला रे आमे स्मॉल r जगह रे पुट कले कैपिटल R पुट करले तो e सरफेस केते हे जिवो 1 by 4 pi epsilon naught q by capital R square तो आकु मु लिखि परिबी q by 4 pi capital R square into 1 by epsilon naught ठीक अछि तो q कोन q होची टोटल चार्ज ऑन द स्फेरिकल सेल 4 pi capital R square कोन द सरफेस एरिया ऑफ द
स्फेरिकल सेल ठीक अच्छे तो चार्ज पर सरफेस एरिया बा चार्ज बाय सरफेस एरिया दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ताकू लिखि परिबी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ठीक अच्छे तो सिग्मा कौन सिग्मा होची से स्फेरिकल सेल रो सरफेस चार्ज डेंसिटी ठीक अच्छे so this is the electric field on the surface of the spherical cell next point हमें कौन देखिबा ना field inside the cell field inside the cell तब से सेल र भितर इलेक्ट्रिक फील्ड केते हबो तब देखो जदि मु गोटे पॉइंट चूज करिवि व्हिच इज इनसाइड द सेल सपोज मु एबे एठी गोटे पॉइंट चूज कली तब द पॉइंट पी लाइज इनसाइड द सेल तो एबे मैं कोन करिवि अगेन आई विल ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस लाइक दिस मुझे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करिवि स्फेरिकल शेप रो आ ए जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ कली ए गॉसियन सरफेस रो रेडियस केते हे जिवो स्मॉल आर हबो ठीक अच्छे बट ए कैसे कौन होची ना स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर ठीक अच्छे सो स्मॉल आर विल बी लेस देन कैपिटल आर तो मैं फास्ट कैसे कौन पाइले स्मॉल आर होची मोर देन कैपिटल आर सेकंड कैसे कौन पाइले स्मॉल आर इक्वल कैपिटल आर द थर्ड कैसे में कौन पाइबा स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर ओके तो एबे हम का करबा से सेम मेथड अप्लाई करबा फाई ई केते हबो ई डॉट डीएस रो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन is equal to q enclosed by epsilon naught this is the Gauss law तो हमें E dot ds हमें केते पाउचे E into 4 pi r square पाउचे ठीक अछि equal to what is the value of q enclosed एबे देखो हमें एबे जो फिगर ड्रा करिचे ए जो रेड कलर जो हमें गॉसियन सरफेस ड्रा करिचे तो ए गॉसियन सरफेस केते अमाउंट रो चार्ज को एनक्लोज करिचे द आंसर इज 0 काहे कि देखो हमें जो चार्ज सप्लाई करिचे the charge is lying on the surface of the spherical shell but आमे जो Gaussian sphere भी draw कले the Gaussian sphere is inside the shell तब एति की region रे किछि भी चार्ज नाही जहाँ भी चार्ज कोड अछि बाहर अछि तब माने this Gaussian surface does not enclose any kind of charge तब माने एठी q enclose केते जबो 0 होई जबो तो 0 by epsilon naught केते ला 0 हो गेला ता माने आमे कोन पाइले ना e into 4 pi r square 0 पाइ गेले तले e केते हबो e हबो 0 by 4 pi r square बा 0 होई जिवो ता माने e inside बा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल सेल विल बी 0 ठीक अछि सो स्टूडेंट्स आमे बे कोन लिखे को पाइले ना तीनटा पॉइंट मन रखो जदि हम पाखरे गोटे चार्ज स्फेरिकल सेल अछि तो आउटसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू केते हबो k q by small r square what is small r distance of the point from the center of the spherical cell e surface केते हबो e surface हबो k q by capital R square और e inside केते हबो e inside हे जिवो 0 ता माने there is no electric field inside a charged spherical cell ठीक अछि तो एबे में कोन करबा गोटे ग्राफ प्लॉट करबा कहा भीतर ग्राफ प्लॉट करबा इलेक्ट्रिक फील्ड नबा y एक्सिस रे एंड along x एक्सिस एंड कोन नबा द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सेल ठीक अछि तबे देखो सपोज दिस पॉइंट इज द ओरिजिन एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सेल तो एबे मु जो एमती स्फेरिकल सेल पाइबी तो ए स्फेरिकल सेल पाई इलेक्ट्रिक फील्ड केमती वेरी करूची तार गोटे ग्राफ ड्रा करबा तो देखो एपड़े में नबा कोन स्मॉल आर नबा एपड़े में कोन नबा इलेक्ट्रिक फील्ड नबा ठीक अछि तो देखो सेंटर रु सरफेस पर्यंत ता माने इनसाइड मीनिंग कोन फ्रॉम द सेंटर अप टू सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड केते 0 हो गेला देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड बट व्हेन यू रीच एट द सरफेस ऑन द सरफेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज k q by capital R square ठीक अछि तो देखो आमे सेंटर रु को जान जिबा अप टू द सरफेस देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड तबने ए जो पड़े पाइले दिस पॉइंट इज स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर ठीक अछि तो एबे कोन हबो ना एट दिस सरफेस वी गेट सम इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज आमे एमती गोटे लाइन ड्रा कर दबा ठीक अछि तो देखो आमे ए जो इलेक्ट्रिक फील्ड पाइले आर वैल्यू केते हला वैल्यू इज k q by capital R square ठीक अछि तो देखो फास्ट कोन ग्राफटा पूरा कोन हबो किछि ग्राफ आसीबनी बिकॉज़ द ग्राफ विल कोइंसाइड विथ द x axis because electric field is 0 from center up to surface field is 0
बट ऑन द सरफेस यू गेट सम फाइनाइट फील्ड केते आसीबो k क्यू बाय r स्क्वायर आसीबो ठीक अछि बट आमे तेरे सरफेस रु आउे जिबा माने स्फीयर रु बाहर को जिबा तबे कोन हबो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करिवो बिकॉज आमे जो स्मॉल r लिखिचे दिस स्मॉल r इज वेरिएबल आमे जते दूर को जिबा r बड़ी जिवो आ कोन इलेक्ट्रिक फील्ड कमी आसीबो केमति कमिबो it will vary as it will vary inversely as the square of the distance from the center तबे कोन ग्राफ टा एमति आसीबो इनवर्स स्क्वायर लर ग्राफ लाइक दिस ठीक अछि तो inside the cell there is no electric field E is 0 on the surface of the cell electric field केते आसुची k क्यूब r स्क्वायर आसुची कैपिटल R स्क्वायर but outside the cell the electric field will vary inversely as the square of the distance ठीक अछि तो एटा हिजबो E outside will be k q by small r square ठीक अछि so students that's all for this derivation तो आज हम देखले जे गोटे स्फेरिकल सेल गोटे चार्ज स्फेरिकल सेल पई आमे केमती डिफरेंट पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करछे माने आउटसाइड द सेल ऑन द सरफेस ऑफ द सेल एंड इनसाइड द सेल and finally we plotted a graph between electric field versus distance so I hope that all of you have understood the derivation ଆଉ ei jo question ta eta exam रे आसे ठीक अछि so you have to practice this derivation this is very important from your exam point of view so ठीक अछि पुणे में देखाबा next video रे with some new topic so till then have a nice day and bye bye